सोरासिस इज इक्वल टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्लस या इम्यूनिटी माइनस। क्या है, क्या दिक्कत होती है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है और कैसे प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं आज। एक्चुअली क्या होता है, कंसेप्ट अगर देखा जाए, अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मली काम कर रही है, बैलेंस्ड वर्क काम कर रही है, तो सोरासिस के पैचेस नहीं बढ़ेंगे। बट अगर आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है तो आपके सोरासिस बढ़ेगा, आपका विटिलिगो बढ़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इम्यूनिटी की वजह से ही हुई हैं। मतलब कि अगर आपकी इम्यूनिटी बॉडी की को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है क्या नहीं करना, तो वहाँ पर वो क्या हो गई है, ट्रबल में है, परेशान है, उसको क्लैरिटी नहीं है मैं किस पे जाकर क्या करूं, किस को मानना है, कौन सी चीज़ मेरे को मानने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं मानने वाली। ये प्रॉब्लम सोरासिस या आपकी विटिलिगो, ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स आपकी इम्यूनिटी से बिलोंग करती है। बट आज मैं सोरासिस को थोड़ा सा क्लियरिटी दे देता हूँ। सोरासिस में बेसिकली अगर हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम कर रही होती है तो हमारे सोरासिस बढ़ता है, और अगर वो नेगेटिवली काम कर रही होती है, सप्रेस्ड काम कर रही होती है, तो हम सोरासिस से तो बच जाते हैं, बट हमारी किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ें बोल जाती है। तो इसलिए अगर आप देखा जाए तो स्टेरॉइड्स में भी इम्यून सप्रेसेंट्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से सप्रेस रहे, हाइपर एक्टिवली ना बढ़े, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हमारी जो लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स में फंसने के पूरे चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल ये कहता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बैलेंस चलेगी तो आपको सोरासिस नहीं मिलेगा, बट अगर आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम करेगी तो आपको सोरासिस मिलेगा, एज इन सोरासिस के पेशेंट्स में। सो अब समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी को बैलेंस कैसे कर रखना है। देखो सिंपल सी बात है, हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं कि बैलेंस कैसे रखना है, बट क्लियरिटी बताने चाहूँगा तो आप अपनी ही डाइट से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ताउम्र मैनेज कर सकते हो, और ज़िंदगी में कभी आप सोरासिस के पैच को दोबारा अपने शरीर पे नहीं देखोगे। ऐसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने रिकवरी ली है, आप उनके बिफोर आफ्टर देखिए, फिर एक बारी खुद ही जानिए। मेरे ख्याल से इम्यूनिटी को मैनेज करने का एक सरल तरीका है सात्विक खाना। अगर आप नॉन वेज ईटर हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो, तो आपको ये ट्रबल देगा। इसी के साथ अगर आपका नॉर्मली अगर इम्यून सप्रेसेंट से अभी गो थ्रू हो रहे हो, या कोई भी स्टेरॉयडल चीज़ें आप इनटेक कर रहे हो, और या फिर सिर्फ स्टेरॉयडल चीज़ों के साथ साथ अपनी डाइट को कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो शायद ये आगे जाकर आपको और ट्रबल में डाल सकता है। तो इसीलिए बचो उन सारी चीज़ों से, क्लैरिटी लो अपने लिए। बहुत सारी आयुर्वेद में जाओ, समझो, गूगल पे जाओ, देखो, समझो, बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस देखो, जानो, और उसके बाद किसी पेशेंट के साथ अगर कोई सोरासिस है तो जो एजिड हो चुका है उससे बात करो इसके रिगार्डिंग। अगर वो स्टेरॉयडल पे है वो आपको क्लैरिटी दे देगा कि मैंने इतना टाइम लिया, मेरी लीवर फेल हो गया है या मेरी किडनी फेल हो गई है, ऐसी चीज़ें नॉर्मली उनके मुँह से सुन लिया कोई। बट अगर आप आयुर्वेद का सपोर्ट करते हो या आयुर्वेद से गो थ्रू करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एकदम सेफ़ है। और आयुर्वेद को अगर यहाँ पर आप करते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाइट, आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी लगती है, आप अपने शरीर को समझने लग जाते हो, शरीर में डालने से पहले 2 बारी सोचते हो, और उसके बाद आपकी जो रिवर्ट, या जैसे मैं बोलूँ आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, वो बहुत परफेक्टली काम करने चालू हो जाते हैं। आप अपने एक एक स्टेप को फूक फूक कर रखना चालू कर देते हो, और आप ताउम्र तक उसकी आदत डाल लेते हो, और जिसकी वजह से कभी सोरासिस दोबारा घूम के नहीं आता। तो इसीलिए सोरासिस से बचना है तो आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।